एक किसान का बेटा देश के सबसे बड़े दूसरे संवैधानिक पद पर काबिज होने से बस कुछ ही कदम दूर है। जी हां, आज उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है देश में और सबकी निगाहें अभी टिकी हुई है राजस्थान के झुंझुनू जिले के केठाना गांव पर, क्योंकि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार इसी गांव के निवासी जगदीप साहब हैं और अभी हम उनके पैतृक आवास पर हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए आप, करीब 150 साल पुराना ये मकान, ये इमारत अपने आप में किसी इतिहास से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9वीं लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई थी। यहीं पर वो जमावड़ा लगा होगा जो जीत की रणनीति तैयार की गई है इसी जगह से। तो आप सोचिए कि क्या ऐतिहासिक मायने हैं इन दीवारों के, इन ईंटों की। तो आप तस्वीरें देखिए और साथ ही साथ यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं, चाहे जगदीप साहब के रिश्तेदार हों या फिर उनकी स्कूल के उस समय के विद्यार्थी, यानी कि उनके सहकर्मी कहें आप, जूनियर कहें या फिर सीनियर कहें। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे केठाना गांव के बारे में। काफी खूबसूरत सा गांव है, हरियाली है, प्राकृतिक खूबसूरती आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके कई और मायने मतलब भी हैं, कई इंपॉर्टेंस है इस गांव के। बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव के बारे में कहा जाता है कि देश सेवा में इस जिले का नाम सर्वोपरि है, क्योंकि यहाँ पर हर एक घर से, यकीन मानिए आप, एक सैनिक निकलता है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ के सैनिक, जो यहाँ के बेटे होंगे, जो वीर बेटे होंगे, उनमें से 7 ने अपनी शहादत भी दी है। तो अंदाजा लगाइए आप। बड़ी बात यह भी है दूसरी कि यहाँ सिर्फ सैनिक की ही बात नहीं है, यहाँ से आईएएस ऑफिसर भी निकलते हैं। और अगर हम भौगोलिक बात करें तो यहाँ तांबे का गढ़ माना जाता है इस इलाके को। वैज्ञानिक अभी भी दावा कर रहे हैं कि इतनी खुदाई होगी कि सालों साल खुदाई चलती रहेगी, लेकिन ये तांबा खत्म नहीं होगा। फिलहाल चलिए हम लोगों से बात करते हैं, आपको बताते हैं कि कितनी खुशियां हैं यहाँ पर, कितना जोश है और किस तरीके से लोग बेहद यहाँ पर उम्मीदों के साथ हैं, क्योंकि इस गांव के बारे में अभी भी लोग मानते हैं कि विकास हो रहा है लेकिन बहुत कुछ होना बाकी भी है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जगदीप साहब का गांव है तो उम्मीदें तो होंगी ही, क्योंकि जब एक किसान का बेटा इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकता है और हमने ये भी कहा आपको कि राजनीतिक तो इतिहास है ही उनका, राजनीतिक सफर तो है ही उनका, लेकिन इसके साथ साथ वकालत भी की है उन्होंने और स्कूल के किस्से उनके बहुत रोचक हैं। हम वो भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो एक होनहार विद्यार्थी हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो अपने टीचर्स के फेवरेट होते थे। उनके सिर्फ जूनियर ही नहीं उनका मान करते, बल्कि सीनियर्स भी उनकी प्रतिभा का लोहा मानते थे। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि भाई जगदीप धनखड़ जो इस पद पे जा रहे हैं, हम कामना करते हैं, गांववासियों में बड़ी खुशी की लहर है कि ये राष्ट्रपति भी बने और गांवों का विकास करवाएं झुंझुनू जिले के लिए, खास करके किसानों के लिए और शिक्षा के लिए और मेडिकल सुविधाओं के लिए। मुझे मालूम है कि मैं उनके साथी हूँ, साथ रहा हूँ। वो हर प्रयास करके इसको हमारी दुआएं सुनेंगे और झुंझुनू जिले के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि वो एक किसान के बेटे हैं। उनको पता है कि क्या करना चाहिए, किसान की क्या कमी है, क्या खूबियां होनी चाहिए और किस चीज की कमी है और उनका आभाव शुरू से ही ऐसा रहा है। बच्चों में भी वो खेलते रहते थे। आप उनके स्कूल में थे? हाँ जी, मैं उनके स्कूल में था। पढ़ने में उनसे जूनियर था मैं। हाँ। मगर वैसे मैं 12 महीने बड़ा हूँ उनसे, तो मुझे सब कुछ पता। बहुत ही हंसमुख है और गाँव के प्रति उनकी बहुत ही दिलचस्पी है। हर कैसे विद्यार्थी हुआ करते थे धनखड़ साहब? देखो, हंस मजाक करने वाले, जो कि प्रिय लगते थे अध्यापकों को भी और पड़ोसियों को भी, बच्चों को भी। वो चलते चलते फुर्सत पकड़ के खेलते थे, हंसते थे, यार पीछे हट जा, साथ चलेंगे, इधर आओ उधर आओ। तो ये उनकी बहुत ही खासियत थी। आज भी हमारे गांव में जब वो आते हैं तो गांव वालों से बहुत ही प्रेम से हर कुछ पूछते हैं कि क्या कमी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उनके किसानों के प्रति बहुत भारी रुचि है। जब भी वो आते हैं, अपने फार्म में जाते हैं, गाँव के हाल चाल देखते हैं, खेती बाड़ी कैसी है उसके बारे में सोचते हैं और क्या क्या सुविधा और मिलनी चाहिए, वो भी उनकी प्रार्थना है। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ और किस तरह से, क्या ताल्लुकात है आपके धनखड़ साहब से? मैं जगदीप धनखड़ के चाचा का लड़का हूँ। अच्छा। कजिन। हाँ। उनका कर्नल वीरेंद्र धनखड़।
कुलदीप और जगदीप भाई साहब दोनों सैनिक स्कूल चित्तौड़ में पढ़े। वैसे कुलदीप के एडमिशन के लिए बात हुई थी, तो जगदीप उनसे छोटे हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं भी जाऊंगा। तो करीब करीब एक साथ ही दोनों वहां पर गए। जब मैं 5वीं कक्षा में गया तो वो 10वीं कक्षा में थे। वो कुशाग्र बुद्धि के मालिक हैं, शुरू से ही बहुत होशियार हैं। स्कूल में भी अपनी होशियारी के पढ़ाई के अलावा सभी खेलों में हिस्सा लिया करते थे और स्कूल के परफेक्ट बने थे, स्कूल कैप्टन जो बोलते हैं। तब लगता था कि कभी कि आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में जाएंगे? ऐसा है कि पढ़ाई में उनकी बहुत रुचि थी और बड़े हंसी मजाक के ह्यूमर नेचर वाले हैं वो। मुझे भी, मैं छोटा था तो मुझे स्कूल में वो समय निकाल के गाइडेंस करते थे। और स्कूल के बाद में उन्होंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में किया महाराजा कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी। और हालांकि वो एनडीए में सिलेक्ट हो गए थे स्कूल के बाद, लेकिन एनडीए ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, नेशनल डिफेंस एकेडमी। उसके बाद आईपीएस में भी सिलेक्ट हो गए थे, वो भी ज्वाइन नहीं किया। कहने का मानस है कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, कुछ ऊंची उड़ान के लिए। तो उन्होंने फिर, मैंने सुना है कि वो डिफेंस में जाना चाहते थे लेकिन मेडिकल इश्यू कुछ आ गया था जिसकी वजह से जाते जाते रह गए देश सेवा में। लेकिन अभी भी देश सेवा के लिए ही जा रहे हैं। नहीं, वो और ऊंचा पद पाके देश सेवा करने का उनका सामर्थ्य है। और उसके बाद में उन्होंने एलएलबी किया। शुरू से ही टिबडीवाल जी ख्याति वाले वकील रहे हैं, उनके सहयोग के साथ उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद जैसे जैसे उनको मौका और अपॉर्चुनिटीज मिले तो राजनीति में वो आए। जैसे आपको पता है वीपी सिंह जी और देवीलाल जी की जब गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम वो एक यंग मेंबर पार्लियामेंट बने और शुरू में ही वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के डिप्टी मिनिस्टर बने। उनके बारे में कहा जाता है कि फिजिक्स और मैथ्स में बहुत माहिर थे, बहुत तेज विद्यार्थी हुआ करते थे। मतलब इतने कि अपने टीचर्स को भी कई बार बताते थे कि ये फॉर्मूला नहीं, उस फॉर्मूले से भी हम इसको हल कर सकते हैं। सभी विषयों में वो बहुत होशियार थे। और हमारे पुराने टीचर्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स मिस्टर थपलियाल हुआ करते थे, मिस्टर वारियर हुआ करते थे, तो वो इस चीज से गर्वित खुद महसूस करते थे कि हमारा विद्यार्थी इतना होशियार है और अवश्य ही बहुत ऊंची ख्याति प्राप्त करेगा। सभी टीचर्स, हमारे केमिस्ट्री के मिस्टर राठी थे, अभी उन्होंने ये उपराष्ट्रपति पद के लिए जब मनोनीत किए गए तभी वो बता रहे थे कि वो अपने सीनियर क्लासेस को भी पढ़ाते थे। तो उनका इंटरेस्ट बहुत था, मेहनती थे, होशियार तो थे ही थे, उसके साथ बहुत मेहनती और लगन से हर काम, जो काम उन्होंने ठान लिया कि करना है वो जरूर सफलता मिलती थी। आंकड़े तो उनके पक्ष में है कि वो उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचने में बहुत नजदीक है। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। ये तो औपचारिकता का ऐलान बाकी है, बस उसी का इंतजार कर रहे हैं सभी ग्रामवासी। और गांव में बहुत खुशी है, इस गांव की मिट्टी का लाल एक किसान का जन्म लेकर आज इतने ऊंचे पद पर गया है। तो सभी ग्रामवासी गौरवान्वित अभिव्यक्ति है, सबकी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस गांव के युवाओं की क्या उम्मीद है? गांव के लिए वो सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि एक हम तो आज जितने भी हम यंग एज के हैं उनके लिए वो आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जैसे माननीय जेपी नड्डा जी ने कहा कि किसान पुत्र, तो किसान धरती से उठे हुए इंसान जो एक झुंझुनू जिले के किठाना गांव से और यहाँ तक का सफर, एक दिल्ली तक का सफर बहुत लंबा सफर है अपने आप में। तो जो उन्होंने सफर किया है वहां तक का, वो हमारे लिए एक युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। युवा पीढ़ी यही चाहती है कि यहाँ से उठ के जो इंसान वहां तक पहुंच सकता है तो हम भी क्यों ना वहां पहुंचे। तो वो हमारे लिए ये बात अपने आप में बिल्कुल प्रेरणादायी बात है। देखिए, हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि यहाँ से लेकर झुंझुनू जिले के इस किठाना गांव से, इस पैतृक आवास से, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। इमारत अभी आपको वीरान सी नजर आ रही होगी, कुछ दरवाजे बंद हैं, कुछ खुले हैं। तस्वीर देखिए आप जरा। और हाँ, चलिए, ये अच्छी बात है कि हम आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन भी देते जा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं ये जन्मस्थली है जगदीप साहब की और इसी कमरे में उनका जन्म हुआ था। अब अंदाजा लगाइए आप, इस छोटे से कमरे से लेकर दिल्ली तक का सफर कितना संघर्ष भरा रहा होगा। और जाहिर सी बात है, जो इलाके के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं यहाँ के, उनकी उम्मीदें हैं कि
बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है और इस इमारत की हालत को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कई कहानी बयां करती हुई ये इमारत, इस घर के कमरे, खिड़कियां, दीवार, ईंट, सब कुछ, और वहां पर दूर देखिए वो तिरंगा लहरा रहा है। जाहिर सी बात है कि अपने आप में ये एक संकेत है कि जल्द ही जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आप समझ सकते हैं परिणामों के बारे में जिस तरह से लोग कयास लगा रहे हैं या फिर आंकड़े जिस तरह से उनके पक्ष में है। देखिए कुछ सीढ़ियां जो ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, शायद ये आगे बढ़ने का प्रतीक है अपने आप में। हमें जैसे कि आपको बताया तकरीबन 150 साल पुराना ये घर है और इसी घर में उनका जन्म हुआ है और यहाँ पर खेले कूदे बड़े हुए हैं धनखड़ साहब, और अभी भी इलाके के लोग बात करते हुए। और देखिए इधर से भी ये छत की तरफ जाता हुआ रास्ता। कुछ यादें उनके बचपन की? हाँ जी, कुछ यादें उनके बचपन की? हंसमुख थे, बस खेल कूदते थे, यही है। और बहुत अच्छा है। आज भी वो आते हैं इसी प्रकार हंसते रहते हैं कि भाई तेरा क्या हाल है, मेरा क्या हाल है, सब कुछ बताते हैं। मैं ऐसे तरक्की कर गया तो आप भी करो। कितने सालों तक वो यहाँ पे रहे होंगे? ये यहाँ तक वो चुनाव लड़ा वहां तक तो वो थे। उनके बाद में इनके माता और पिता यही थे जब तक देहांत नहीं हुआ। ये तकरीबन 25 साल हो गए इस मुकाबले को छोड़े। हम उनके परिवार के बारे में आपको बता देते हैं। अभी खास तौर पर उनके परिवार की हम बात करें तो उनकी धर्मपत्नी है और उनका भी गांव से काफी जुड़ाव है, हमेशा गांव में आती जाती रहती हैं। एक बेटी है उनकी कामना, और अफसोस की बात यह है कि साल 1994 में उनके बेटे की, इकलौते बेटे की ब्रेन हैमरेज की वजह से मृत्यु हो गई थी। इसी संघर्ष को पार करते हुए वो आगे की तरफ बढ़े हैं और उम्मीदें हैं कि जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह से ये किठाना गांव भी आगे बढ़ेगा। एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन हमारे धनखड़ साहब पढ़ते थे, लिखते थे और खेलते कूदते भी थे, और आज अपने इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए कहां पहुंच गए ये हम सब लोग इससे वाकिफ हैं। अभी फिलहाल हम हैं इस वक्त जगदीप धनखड़ साहब के पहले विद्यालय में, पहले स्कूल में, जहां से उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। तस्वीर देखिए आप, ये है उनका पहला स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किठाना। और छोटे छोटे मासूम बच्चों को देख रहे हैं आप। हो सकता है इनमें से ही कोई आने वाले दिनों में कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए, कोई उपराष्ट्रपति बन जाए, क्योंकि ऐसे ही तो शुरुआत हुई थी हमारे जगदीप साहब की इसी स्कूल से। 1956 में इस विद्यालय की नींव पड़ी और इस विद्यालय के 28वें विद्यार्थी थे धनखड़ साहब। और यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूदा स्कूल के छात्र और प्रिंसिपल भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि कितना गौरव का क्षण है ये। खास तौर पर अभी हम प्रिंसिपल मैडम की बात करें तो काफी खुश नजर आ रही हैं, चेहरा चमक रहा है, शायद वो कुछ कहना चाहती हैं। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है। मन में खुशी समा नहीं रही है कि इन शब्दों में हम बयान करें कि हम आज उस विद्यालय प्रांगण में खड़े हैं जहां से एक नन्हे से बालक के रूप में श्री जगदीप जी धनखड़ ने एडमिशन लिया था पहली क्लास में, और अपनी 5वीं तक की शिक्षा पूरी करके वो यहाँ से गए थे। आज मेहनत के बल पे कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि इस समय वो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के श्रेणी में खड़े हैं। और आपके हाथ में क्या है इस वक्त? मेरे हाथ में विजिटर बुक है। वो जब पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल बने थे उसके बाद में उन्होंने स्कूल का विजिट किया था। बिल्कुल देखिए यहाँ पे वो आए थे 30 नवंबर 2019 को। 19 में ही राज्यपाल भी बने थे, 30 और जुलाई को भी। हाँ, और मतलब चौथे महीने इतना लगाव है, इतना लगाव अपने स्कूल से है उनको, अपने गांव से भी लगाव है और जिस विद्यालय में वो पढ़े हैं उससे भी इतना लगाव है कि चौथे महीने यहाँ पहुंचे, बच्चों को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया उन्होंने। और जो महसूस किया उस समय उन्होंने कि एक बार फिर से वो इस विद्यालय में पहुंच के अपने बचपन को याद। सुना पहले ही सिर्फ 2 कमरे थे विद्यालय में। देखिए तस्वीर भी दिखाते हैं हम आपको, ये जो सामने 2 कमरा दिख रहा है आपको,
इन्हीं कमरों में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। और लोग कहते हैं, उनके नाते रिश्तेदार भी कहते हैं, उनके दोस्त भी कहते हैं कि काफी प्रतिभावान विद्यार्थी रहे धनखड़ साहब। और खास बात ये रही है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं थी उनकी रुचि, खेलने कूदने में भी बहुत थी। बहुत मजाकिया किस्म के भी इंसान रहे हैं, उन्हीं के जानने वाले लोग कहते हैं। चलिए बच्चों से बात कर लेते हैं। इंस्पिरेशन तो मिलती होगी, मतलब हाँ, यहाँ से अब अभी तो लग रहा है कि सबकी उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में उपराष्ट्रपति होंगे। हाँ, हमें पूरा विश्वास है वो जरूर इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे और हमें बहुत खुशी भी है इस बात की। तो खुशी के साथ साथ अब तो और भी वो जज्बा भी बढ़ गया होगा ना कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं ऐसा, और उनके जैसा ही बन सकते हैं। ठीक है, उनके जैसा क्या बनना है? आईपीएस ऑफिसर बनूंगी मैं। हाँ, और उन्होंने इसके लिए भी कोशिश की थी। बड़ी बात ये है, आईपीएस के लिए भी कोशिश की, यहाँ तक कि सेना में भी शामिल होना चाहते थे धनखड़ साहब। अब देखते हैं कि और बाकी बच्चे क्या कहते हैं। मैम, हम बहुत खुश हैं सर, यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको इंस्पिरेशन मिलती है उनसे कि हम भी आगे जाके कुछ कर सकते हैं, अपना लाइफ गोल सेट कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि यहाँ से एक छोटे से गांव से अगर कोई व्यक्ति आगे तक पहुँच सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में जाना है या फिर सेना में शामिल होना है या फिर कुछ और? नहीं, अभी तो आईएएस बनने का ही सोचा है, लेकिन आगे पॉलिटिक्स में जाने का भी सोचा है। अच्छा, मतलब जगदीप साहब से कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड नजर आ रही हैं ये बच्चियां। कुछ कहना चाहोगी? हाँ, वो हमारे यहाँ इसी स्कूल से पढ़ के निकले थे और हम भी उन्हीं की तरह कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। अभी कितना फक्र सा महसूस हो रहा होगा, गौरव सा महसूस हो रहा होगा ना? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी है उनके उपराष्ट्रपति पद पर पहुँचने की। हाँ, चलिए अभी करीब करीब पहुंचने वाले हम कह सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? जरूर, ज़्यादा खुशी हमें, हमारी खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है और उस शब्दों में बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम। बहुत ज़्यादा खुशी, कुछ भी। हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो अभी जीत के बहुत करीब हैं बस। चलिए, ये गांव की बच्चियां हैं, स्कूल की बच्चियां हैं, जोश जज्बे में कोई कमी नहीं है। अब बाकी स्टूडेंट क्या कहते हैं जरा पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। कुछ कहेंगे आप? हाँ, वो हमारे गांव से निकले थे, वो जगदीप धनखड़, वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी उनके जैसा बड़ा बनना चाहते हैं। अच्छा, उनकी तरह। आपको क्या बनना है? मुझे आर्मी में जाना है। तो यहाँ के बच्चों में, यहाँ के युवाओं में बहुत ज्यादा रुझान है और बहुत ज्यादा देश सेवा के लिए ये बच्चे प्रभावित नजर आते हैं। हर कोई सेना में शामिल होना चाहता है, जैसे कि अभी इन्होंने कहा। अच्छा, आर्मी में ही क्यों जाना है? आर्मी में इसलिए जाना है क्योंकि आर्मी की नौकरी सबसे बेस्ट है। अच्छा, ठीक है। और कुछ कहेंगे आप जगदीप धनखड़ साहब के बारे में? वो बहुत अच्छे इंसान है, हमारे विद्यालय के कुछ न कुछ करते रहते हैं। अच्छा, जब वो स्कूल में विजिट करने के लिए आए थे तो कौन था यहाँ इनमें से? आप में से कोई भी था जब स्कूल आए थे विजिट करने के लिए? आप थी? तो बात हुई उनसे? उनको देखा? क्या बात हुई? कुछ बोला उन्होंने आपसे? नहीं, मुझसे तो कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं ना मतलब लाइन पर कोई बात नहीं, मतलब उनको देखा तो मतलब कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि वो इस गांव से थे और वो इस गांव से, उस स्कूल से थे, तो फिर जाहिर सी बात है कि हर बच्चे को लगता है कि आने वाले दिनों में वो भी कुछ इस तरह के मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और हो भी क्यों नहीं, चाहे कोई कहे कि उसे आईपीएस ऑफिसर बनना है, चाहे किसी को सेना में शामिल होना है या फिर किसी के और सपने हो। और कई सपनों को लेकर, कई कोशिशों को लेकर, कई जज्बातों को लेकर धनखड़ साहब भी आगे बढ़े और आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज पूरा गाँव, किठाना गाँव और उनका ये पूरा विद्यालय उम्मीद करता है और उन्हें भावी उपराष्ट्रपति के तौर पर देख रहा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ रश्मि शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, झुंझुनू, राजस्थान।